जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप कुमार यादव और आज आपको मैं एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि वो हमारे आसपास के एरिया का ही है, यानी कि गोरखपुर साइड से रिलेटेड ही है, जिसमें एक एनसीसी करने वाली बच्ची, उसको अपना सी सर्टिफिकेट लेना रहता है, जिसके लिए उसे मऊ जाना होता है और वो गोरखपुर से मऊ के लिए रवाना हो जाती है। और जब वहाँ मऊ पे वो जाती है, वहाँ एनसीसी का सर्टिफिकेट कलेक्ट करती है और उसे जब वो वापस आती है तो बाय ट्रेन आती है और वो वहाँ पे मऊ जंक्शन से अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस एक ट्रेन पकड़ती है, जिसमें वो बताती है कि उसमें बहुत भीड़ होने के वजह से वो टिकट नहीं ले पाती है और वो बिना टिकट उस ट्रेन में चढ़ जाती है। जिसके बाद एक टीटी महोदय आते हैं और उस लड़की से वो टीटी मांगते हैं, तो वो लड़की अपनी कहा बताती है कि सर देखिए, बहुत भीड़ होने की वजह से मैंने टिकट नहीं ले पाया और आप मेरा टिकट बना लीजिए। जिसके बाद उन सर के अंदर पता नहीं क्या आया कि उस लड़की को एसी फर्स्ट क्लास में ले जाते हैं और वहाँ पे एक कंपार्टमेंट में अंदर ले जाते हैं और अंदर से वो डोर लॉक कर देते हैं और उनके साथ गलत कार्य करने लगते हैं, जिसका वो फोर्सफुली मना करती है। वो डिनाई करती है कि सर प्लीज़ आप टिकट बना लीजिए, मेरे साथ कोई गलत कार्य मत कीजिए। जिसके बाद वो टीटी जो है, वो उस लड़की को धमकी देने लगता है कि देखो, अगर तुम ऐसा नहीं की, चाहे तुम किसी से ये बात बोली, तो मैं तुम्हें अभी बिना टिकट के वजह से पेनाल्टी इम्पोज़ कर दूँगा और पता नहीं क्या-क्या उस लड़की को, क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं जानता है कि एक टिकट ना होने की वजह से उसे क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। जिसके बाद वो लड़की जैसे ही उसके चुंगल से छूटती है, तो वो 112 पे कॉल करके पुलिस को ये बताने की जानकारी देने के लिए कॉल करती है। तब ये जैसे ही बात उस टीटी को भनक लगती है, तो वो देवरिया जंक्शन से पहले ही गायब हो जाता है, यानी कि भाग जाता है उतर के। और लड़की गोरखपुर जंक्शन पे पहुंच के जीआरपी पुलिस स्टेशन में वहां पे कंप्लेंट रजिस्टर करती है। वहां पे जो जीआरपी इंस्पेक्टर रहती है, जिनका नाम लक्ष्मी मिश्रा बताया गया है, वो इस मामले की तहकीकात करती हैं और तुरंत रेलवे को ये बताती हैं कि ऐसा-ऐसा घटना हुआ है। जिसके बाद रेलवे भी तुरंत एक्शन लेता है और उस टीटी को तुरंत सस्पेंड किया जाता है एट दैट टाइम, और उसके बाद उसकी छानबीन होती है। साथियों, कोई भी घटना होने के बाद ही हम क्यों जागते हैं? सवाल ये है। क्योंकि कभी भी आप देखिएगा, आप रेलवे में ऐसा-ऐसा चीज़ देखेंगे। बहुत सी बार मैंने खुद कई रेलवे के जो ऑफ़िसर्स हैं, वो देखता हूँ ट्रेन में जो अनऑथराइज़्ड पर्सन होते हैं, सेल्समैन होते हैं, उनसे वो कुछ पैसा लेके उन्हें छोड़ देते हैं। हालाँकि ये चीज़ें सही नहीं हैं और बहुत से ऐसे टीटी भी होते हैं जो उनका जो कार्य होता है, जो कार्यशैली होती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे टीटी एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ टीटीज़ की कार्यशैली बहुत ही गलत होते हैं। वो हाथ भी उठा देते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस में एक महिला जो मऊ रेलवे स्टेशन में सवार होती है, उसके पास टिकट नहीं था। उसने टीटी से रिक्वेस्ट किया हमारा टिकट बना दीजिए, तो उन्होंने उसको एसी फर्स्ट कोच में कहा कि ठीक है बैठो, अभी हम बना देंगे। फिर बाद में एसी फर्स्ट कोच में गए और उसके साथ जो है अंदर से कुंडी बंद करके जो है अश्लील हरकत करने लगे। इस संबंध में जो है उसके द्वारा विरोध किया गया। तो महिला और मैं रेलवे मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूँ कि इस केस को जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, इसका तहकीकात पूरी किया जाए और जो भी अंडर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अंडर भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो भी पिनल प्रोविजन दिए गए हैं, उसके तहत उस टीटी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के तरफ से भी जो भी उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसके ऊपर किया जाए और ऐसा एक्शन इसके खिलाफ लिया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ ऐसी घटना ना हो और कोई भी टीटी या फिर कोई भी पर्सन हो, ऐसा करने से पहले वो 1 लाख बार सोचे।